दूसरी खबर का रुख करेंगे, बात करते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। रिक्रूटमेंट सेल की अब हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, जेल में बंद है। आप सोच रहे होंगे कि सिंडिकेट एक्ट कैसे करता है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, किसी को कॉल आ जाता है फिरौती के लिए, ये जो सारी चीजें ये आखिर कर कैसे रहा है लॉरेंस बिश्नोई, ये सवाल आपके मन में होगा। तो अंदर की खबर में इसी का जवाब अब आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि सिंडिकेट अंदर से बैठा लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है, लेकिन उसका सपोर्ट सिस्टम कौन बना हुआ है, अंदर की खबर की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बेशक सलाखों के पीछे है, लेकिन वो अपना साम्राज्य लगातार बढ़ा रहा है, अपने गैंग को फैला रहा है, बड़ा कर रहा है। वो जानता है अगर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है तो उसके लिए अपने गिरोह को बड़े स्तर पर फैलाना ही होगा। लेकिन लॉरेंस गैंग में भर्ती के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में बम्पर भर्तियां की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन लोग लॉरेंस गैंग के टारगेट पर होते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। इसका जवाब क्राइम ब्रांच की टीम ने खुद दिया है। लॉरेंस गैंग के रिक्रूटमेंट सेल का भांडाफोड़ किया है। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में बकायदा प्लेसमेंट एजेंसी के तर्ज पर युवाओं और नाबालिगों को धड़ल्ले से भर्ती किया जा रहा है। और इस काम में जो लॉरेंस का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो है नरेश शेट्टी नाम का शख्स। आरोप है कि नरेश शेट्टी युवाओं और नाबालिग लड़कों पर वशीकरण करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग में भर्ती कर रहा है। लॉरेंस का खास और उसके गिरोह में सालों से रिक्रूटमेंट का जिम्मा संभाल रहे गैंगस्टर नरेश शेट्टी से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। पूछताछ में ये खुलासा हुआ ये सारा खेल जो है वो हिप्नोटिज्म का है, वशीकरण का है। नाबालिगों को वश में करने के बाद उसको अपने गैंग में भर्ती कर लिया जाता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक नरेश शेट्टी नाबालिगों से बिल्कुल इस तरह से बात करता है जैसे वो इनको हिप्नोटाइज कर रहा है। कुछ देर की बातचीत और मुलाकात के बाद वो नाबालिग बड़ी आसानी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो भी जाते हैं। सवाल ये है कि लॉरेंस को नरेश शेट्टी पर इतना भरोसा क्यों है। कहा जाता है कि यही गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ साए की तरह लगा रहता है। कई सालों से नरेश शेट्टी के कंधों पर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मैन पावर के बल पर बड़ा करने का टास्क है। इस बात को खुद गैंगस्टर नरेश शेट्टी ने भी कबूला है और ये बताया है कि आखिर उसने कैसे नाबालिगों को बरगलाया, उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें लॉरेंस के गैंग का हिस्सा बना लिया। नरेश शेट्टी ने खुलासा किया कि उसने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की जेल में रहते हुए वशीकरण का इस्तेमाल किया और दर्जनों नाबालिगों की भर्ती गैंग के लिए की है। नरेश शेट्टी लंबे वक्त तक देश के अलग अलग जेलों में बंद रहा, लेकिन जब वो जेल में बंद था तो लॉरेंस की दी गई जिम्मेदारी उसने कभी भूली नहीं। जब वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की जेलों में था तो उसने अपना टारगेट युवाओं को बनाया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि नरेश शेट्टी कैसे अपने टारगेट को तलाशता है। वो देश की जिस जेल में बंद रहा वहां उसने छोटे मोटे जुर्म करने वाले कैदियों, खासकर नाबालिग और युवाओं से दोस्ती बढ़ाई। फिर लॉरेंस बिश्नोई के किस्से कहानी सुनाकर गैंग के वर्चस्व का हवाला दिया। लॉरेंस की सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाई और उन्हें अपने वश में कर लिया। इसके बाद उन नाबालिगों को गैंग के लिए भर्ती किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई हर तरह से अपने गैंग को फैलाने की तैयारी कर रहा है। वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने गैंग को बड़ा करने में जुटा है। इसके लिए वो लगातार नए पैतरे आजमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, जेल के अंदर रहते हुए सिंडिकेट चलाने का जिम्मा नरेश शेट्टी को दिया गया, लेकिन नाबालिग जुड़ते कैसे हैं? आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी हम दे देते हैं, क्योंकि इनको जोड़ने का भी टास्क है और ये टास्क जिसको दिया गया वो बकायदा टारगेट करता है नाबालिगों को। देखिए, लॉरेंस गैंग में अगर अभी की स्थिति हम आपको बताएं तो 500 नाबालिग जो जेल के अंदर हैं वो काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं लॉरेंस गैंग से। जेलों से सोशल मीडिया, जिनके हाथ में फोन है, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर उनसे जुड़ रहे हैं। कोड नेम के जरिए इनकी पहचान की जाती है, नाम रखे
गए हैं, जैसे डेविल, बॉबी, रॉकेट, गोगो, इस तरह के निकनेम्स दिए गए हैं, कोड नेम्स दिए गए हैं, जिनके जरिए इनकी पहचान की जाती है, इनसे कनेक्शन स्थापित किया जाता है। नरेश शेट्टी इनका ब्रेन वॉश करता है, जो बाहर मौजूद है उनसे जुड़ता है, बात करता है, उनको समझाता है और वसूली का जिम्मा फिर इन्हीं नाबालिगों को दिया जाता है। जिनको थ्रेट कॉल्स आते हैं वो यही नाबालिग करते हैं। शराब कारोबारी से फिरौती मांगने का काम, बिजनेसमैन से वसूली का काम, इस तरह का काम इन्हें सौंपा जाता है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कॉल आई थी और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने वीडियो कॉल करके ये बताया था कि वो ही ये जिम्मा संभाल रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कैसे इंटरपोल ने, इतना खतरनाक अपराधी है कि इंटरपोल ने इसके लिए, देखिए इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। और दुनिया का, इंटरपोल क्या है आपको बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है ये, और इसमें 192 देश शामिल हैं जो मिलकर पुलिसिंग कर रहे हैं, इस तरह के अपराधियों को पकड़ने के लिए एक्टिव रहते हैं। दुनिया में जुर्म पर नकेल लगाना ये काम है इंटरपोल का। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी वक्त और जरूरत को देखते हुए, और उसके बाद फ्रांस के लियोन्स में इसका मुख्यालय, जहां से ये पूरा काम करते हैं। 1956 में इसका नाम इंटरपोल पड़ा था। पहले ये एक संगठन के तौर पर काम करता था और अब क्योंकि ये एक्टिव है, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, तो उस लिहाज से हम आपको बता रहे हैं ये जानकारी आपके लिए क्यों अहम हो जाती है।